अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन है, एवोल्यूशन से रिलेटेड आया है और बाय चांस हमारे सारे क्वेश्चंस हज़रत आदम से रिलेटेड है। तो कहते हैं वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिक्रीज्ड इन साइज एंड ब्रेन सिंस द टाइम ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। डजंट दैट come under evolution, Mr. Sahil? No, well, that's the lack of understanding of the concept of evolution. ज़्यादा से ज़्यादा भी हज़रत आदम को जितने भी साल लगाए हैं ना हमने आफ्टर हिज क्रिएशन टिल डेट, वो इतने नहीं हैं कि जिसमें एवोल्यूशन इतना बड़ा फ़र्क डाल सके इन द सिमेट्री एंड साइज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सेकेंडली, देयर इज़ नो एक्चुअल प्रूफ कि हज़रत आदम का साइज़ जो है वो मैग्निफिसेंटली डिफरेंट था। हावेवर सिंस हमें बड़े साइज़ के स्केलेटन्स मिले हैं तो हम वही बात है वो वी रन बैक टू एवोल्यूशन कि ये देखें साइज़ पहले बड़ा था छोटा हो गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनको छोटे साइज़ के जो स्केलेटन मिलते हैं उन पे ये बात क्यों नहीं करते। बहरहाल अभी आपका सवाल ये नहीं है। तो हज़रत आदम के साइज़ की जो है ना किसी वसूफ से कहा नहीं जा सकता कि उनका साइज़ क्या था, और अगर समझ लो उनका साइज़ बड़ा भी था तो इतने थोड़े अरसे में एवोल्यूशन के थ्रू साइज़ छोटा नहीं होता, और समझ लें कि छोटा होता भी है तो साइज़ छोटा होने का कोई फ़ायदा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो हमें तो नुकसान हो रहे हैं साइज़ छोटा होने के। सो अगर स्पीशी अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके आके अपने आप को साइज़ एडजस्ट करती भी है तो हमें तो अपने पर लगवाने चाहिए थे हवा में उड़ने के लिए, या अपने कद बढ़ाने चाहिए थे, हमें अपना साइज़ जो है ना वो बड़ा करना चाहिए था। नाउ देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट विच सेज़ कि आदम की चूँकि जन्नत में चूँकि साइज़ हमारे डिफरेंट होंगे, वो हदीस से साबित है कि दोस्तियों के तो पता है हमें कि साइज़ ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या होगा। तो चूँकि जन्नत की क्रिएशन थी, आदम भी जन्नत में ही बने थे, जन्नत में ही रहते थे, तो वो एज़ इज़ नीचे आए थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद वो चेंज हुआ उनका साइज़ एंड आई कैन एग्री टू इट। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उससे एवोल्यूशन साबित नहीं होती, बिकॉज एवोल्यूशन के लिए इतना बड़ा साइज़ फ़र्क करने के लिए जो 33 फुट कहते हैं आदम को, वो 6 फुट पे लाने के लिए काफ़ी अर्सा चाहिए। रही बात हज़रत आदम के साइज़ बड़ा होने से जो है ना वो और क्या चीज़ साबित होती है, अगर ही हमें ये पता चल जाएगा आदम का साइज़ बड़ा था, फिर तो ये केस और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि हज़रत आदम जिस मिट्टी से बने थे वो और जिस मिट्टी से हम लोग क्रिएट हो रहे हैं उसमें फ़र्क है। सो उसके असरात भी इसी तरीके से होते हैं इफ़ वी एक्चुअली गो इनटू। चूँकि ये बात पूरे तरीके से साबित नहीं है इसलिए मैं इसकी इतनी जो है ना वो तफसील में नहीं जाऊँगा कि इससे क्या साबित और करने की कोशिश करूँ कि वो जिस मिट्टी से बने हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी और है, दैट्स वाई ही कुड रिप्रोड्यूस सो मच एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट, सो ऑन सो फोर्थ। वी कैन गो इनटू दैट डिटेल some other time, but evolution का कोई ताल्लुक नहीं इससे, and we should know what evolutionists actually claim and how they plot the transition of different stages of the species during its development. अच्छा, एक कुछ लोग हैं जो पानी के बड़े करीब रह के उनके बारे में कहते हैं कि वो इवॉल्व कर चुके हैं और दे हैव ग्रोन देयर स्प्लीन्स इन्हांस कर लिया जिसकी वजह से वो पानी में रह सकती। क्या ये एवोल्यूशन को नहीं सपोर्ट करती है, बल्कि उसकी यानी इस बारे में बड़ी स्टडी भी है कि सी नोमैड्स जिनको बोलते हैं? वेल नो, देयर इज़ नो एक्चुअल पानी के अंदर रहते हैं और पानी के अंदर नहीं रहते, लेकिन वो पानी के काफ़ी ज़्यादा जो है ना देर तक अंदर स्विम कर लेते हैं और मछली अंदर से पकड़ के लेकर आते हैं। इस पर बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी हैं साउथ ईस्ट एशिया साइड पे। साउथ ईस्ट एशिया, ओके, वेल देयर सो मेनी रेसेस दैट लिव इन एंड क्लोज टू, वेल नॉट इन बट क्लोज टू वाटर एंड दे लिव देयर लाइव्स। दे आर गुड फिशिंग हंट, यानी वो जो हंटिंग करते हैं ना वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक नीचे चले जाते हैं। Yeah, that's not evolution. That's not evolution at all. अगर वो सांस देखें, हर इंसान के अंदर ना कैपेबिलिटी है टू प्रैक्टिस द स्ट्रेच ऑफ इट्स ऑर्गन्स कैपेबिलिटी। तो वो जो तेज़ भागते हैं उनके मसल्स टांग के बड़े हो जाते हैं, हम इसको एवोल्यूशन तो नहीं कह सकते ना। ये कैपेबिलिटी टू एनहेंस हर मसल के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर पहले से है। द मोर यू गोइंग टू यूज़ इट द बेटर इज़ गोइंग टू बी, मोर एफिशिएंट इज़ गोइंग टू बी। अब उनसे ये बात साबित हो सकती है कि हर इंसान इस वक्त ये कर सकता है अगर वो इतनी प्रैक्टिस कर ले। सो इट्स जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी रादर देन कोशेंट ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, अगला सवाल है
हज़रत आदम से रिलेटेड ही है और हमारी एवोल्यूशन की वीडियो पे ये तो उसी में इसी की कंटिन्यूशन में कह रहा हूँ। मिसाम नासिर सवाल करते हैं, दो सवाल हैं बेसिकली, मैं सवाल तेज़ी से पढ़ देता हूँ। इफ़ वी एग्री आदम अलैहिस्सलाम वाज मेड ऑफ डर्ट फ्रॉम एन अर्थ, बी इट एन अर्थ अदर दैन द अर्थ, it still means he wasn't created in heaven. I think maybe what could clear this point a bit is if we look at the word used for heaven, that is Jannah. Now you must know that in Arabic language the word Jannah doesn't only mean heaven. Even in Quran it's also used to mean a garden, for example in Surah Kahf. So maybe that information could act as a missing link. दूसरा सवाल भी साहब भी बता दूँ? नहीं, पहले मैं कर लेता हूँ। ये बहुत सिंपल सी बात है। जन्ना का मतलब गार्डन है, गार्डन का मतलब वेजिटेशन है, वेजिटेशन का मतलब अर्थ वहाँ पे है, द क्ले। अब क्या उसी क्ले से हज़रत आदम को बनाया कि नहीं? नो, वी डोंट नो दैट, बट वहाँ पे रहे हैं, येस वी नो दैट। सो इट डज़ नॉट रियली मीन, ना ही मैंने कभी ये कहा है, ना मैं सोचता हूँ इसे कि जन्नत के अंदर से मिट्टी धुलनी ज़रूरी है आदम को बनाने के लिए। कुड बी एनीवेयर एल्स, कुड बी अ टोटली डिफरेंट, कुड बी द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ क्ले जिससे आदम को बनाया, और बाद में उस ब्लॉक ऑफ क्ले का कोई प्लेनेट बन गया हो, और आई डोंट नो, बट क्या पता जन्नत ही की मिट्टी हो, क्योंकि गार्डन का मतलब ही मिट्टी है, उसके ऊपर वेजिटेशन है। और वहाँ पे तो जन्नत की जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं वो तो बड़ी नेचुरल, जो कि ज़मीन से रेमिनिसेंट हैं। तो पानी की नहरें बहना, और भी तरह की नहरें बहना, और परिंदों का उड़ना, फिर दरख्त की हदीसें कि किस तरह के दरख्त हैं उधर, और घास की डिस्क्रिप्शन, फल की डिस्क्रिप्शन। लिटरली ऐसे फल भी हैं कुरान पाक और हदीस में कि जो इस दुनिया में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में पाए ही नहीं जाते, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि इस दुनिया के भी फल हैं। तो ये तो साफ समझ आ रही है कि मिट्टी तो है उधर, जिससे ये वाले दुनिया वाले फल भी निकलते हैं, मगर वो वाकई क्या वही मिट्टी है जो कि यहाँ पे है? तो उससे ये बात अखज़ की जा सकती है, कोई मुज़ायका नहीं, कि वो कोई और ही मिट्टी है, और क्या पता उसी से हज़रत आदम ही का वजूद जो है ना वो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। से अगला क्वेश्चन है इन्हीं का। इफ़ वी एग्री आदम अलैहिस्सलाम वाज मेड ऑफ डर्ट फ्रॉम एन अर्थ अदर देन अर्थ and that he wasn't made from this earth, which you reinforce with the Yajuj Majuj statement, then that should also mean we human beings are technically not of this world too, since we are also progeny of Adam alayhi salam. Yeah, well, about that, yeah, that's a very good question. That is a very good point, because it's not a question. देखिए, मैं तो शुरू से ये मानता आया हूँ कि अर्थ तो हमारी ही इस्तेमाल हुई है, क्योंकि अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फल सब्ज़ी ज़मीन में बीज से पूरा का पूरा पौधा बन जाता है, उस पौधे से, फल से, उसके फ्रूट से जब हम खाते हैं तो उसी के तमाम तर जो नरिशमेंट है वही एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, उसी से इंसान का फिर परवान चढ़ता है, और फिर एंड देन द स्पर्म एंड द एग आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस प्लैनेट. However, there is such a big difference between how we are and how all the other species are on this planet. Such a big difference. Now that actually puts us in the progeny of Adam alayhi salam. And not just that, our psychology is also a direct link between where we are and where did we come from. Because nothing on this planet is going to satisfy whatever the son of Adam wants. हमें जितनी भी ख्वाहिशात निकल रही ना हमारे अंदर से, वो सारी की सारी इतनी कोई एक्स्ट्रावेगेंट हैं कि जो ये सयारा पूरी ही नहीं कर सकता. आप सयारे के अंदर निज़ाम टूट जाएगा अगर एक बंदे की सारी ख्वाहिशें पूरे सयारे का निज़ाम ही टूट जाएगा. जो अथॉरिटी हमें चाहिए, द होल सिस्टम विच वी एक्चुअली डिमांड, जिसके पीछे लड़ाई हो रही है सारी, जो मोनोपोली हमें चाहिए, जो ओबीडियंस हमें लोगों से चाहिए, जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमें नेचुरली बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, हमें सेटिस्फाई करता है, वो कुछ ही लोगों को मिल सकता है, सबको मिल ही नहीं सकता. सो इसका मतलब ये है कि ये ख्वाहिशें चूँकि होती तो सबके अंदर हैं. ये ख्वाहिशें कहाँ से आ रही हैं? ये ख्वाहिशें इसलिए वहाँ से आ रही हैं बिकॉज वी एक्चुअली हैव इनहेरिटेड दैट वेरी जीनोम जो कि हमारे अब्बा हुजूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नेचुरली मिला था. उसी के लिए वो क्रिएट हुए थे, उन गिफ्ट्स में ही वो रहते थे, और उसके बाद उसके असरात अभी तक हमारी साइकोलॉजी पे. ये बहुत बहुत आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ
थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी है इसके अंदर कि हमारी एनाटमी भी किसी और स्पीशी से मिल नहीं रही इधर। हमारा किसी भी लेवल का हुलिया किसी और स्पीशी से नहीं मिलता। हमारे अंदर इस तरह के की तफरीक है बाकी के तमाम तर जो यहाँ के इनहेबिटेंट स्पीशीज़ हैं, उसे भी साफ समझ आती है कि वी आर नॉट फ्रॉम हियर। However, were we reproduced here and produced here? Yes, we were produced with the resources of this place, and that's why we are from this planet. However, we are not originally from this planet because हमारा बाकी का सारा निज़ाम जो है वो वही जगह पे सेटिस्फाई करेगी, वही जगह सेटिस्फाई करेगी जहाँ के हम हैं। वो सिस्टम वहाँ का ऐसा होगा, ये जो उड़ने की ख्वाहिश है आपकी, ये जो हर जगह 1 सेकंड में पहुंच जाने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से देखें साइंस को प्रॉपर ड्रैग करके इस्तेमाल किया गया, इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सारी ईजादात को भी देखें ना हमारी, तो हाँ सारी की सारी ईजादात हमारी सहल पसंदी की तरफ जा रही हैं। बिकॉज वी टेक्निकली आर नॉट वर्कर्स, वी आर द मास्टर्स ऑफ सम प्लेस। लगता बिल्कुल ऐसे ही है, वी आर द मास्टर्स ऑफ सम प्लेस, वी आर द ओनर्स ऑफ सम किंगडम्स। और यहाँ पे आके वो अपनी बादशाह जो है ना हमें वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम डिप्रेशन में रहते हैं और उसी के तगदो में फिर एक दूसरे से कंपेयर करते फिरते हैं। तो जन्नत की जब हम हदीसें और आयात देखते हैं तो हमें साफ समझ आ रही है कि अल्लाह ताला कोई लालच नहीं दे रहे कि ये करोगे तो इनाम दे दूंगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये करोगे तो अपनी ओरिजिनल जगह पे जहाँ पे तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हो, तुम अपनी कंप्लीशन वहाँ पे जाके ले सकते हो। कंप्लीशन का क्या मतलब, मैं वहीं से टूटा हुआ एक पुर्जा हूँ और अपनी मशीन में वापस जाके लगूंगा। आप किसी भी इंसान का टेस्ट ले लेना, साइकोलॉजिस्ट लेते रहते हैं टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि इतनी कोई यूनिफिकेशन है इंसान के अंदर। हर इंसान को तकरीबन वही चीज़ें चाहिए, इफ़ अगर उसके बस में हो कि उसमें वो अपनी जन्नत क्रिएट करे, लिटरली जन्नत ही क्रिएट करेगा वो। मगर चूँकि उसकी अभी नॉलेज इतनी है नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे तो अभी वो पता भी नहीं है कि जो तेरी वो डिक्शनरी नहीं है कि जिसके अंदर से मैं वो लफ्ज़ बता सकूँ कि जन्नत में तुझे क्या मिलेगा। तो मैं तुझे तशबीहात देता हूँ, जिसको हम मुतशाबिहात कहते हैं, कि मैं सिर्फ वही एग्जांपल दे सकता हूँ जिसका तेरे इस वक्त की नॉलेज सेट के अंदर तुझे कुछ समझ आ सके। अदरवाइज यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर। मतलब अगर इंसान को अपनी उस औकात का पता चल जाए तो इंसान मतलब ही वुड बी इंडेटेड टू द वेरी कोर्स कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े एहसान हमारे लिए बचा के रखे हुए हैं, और हम यहाँ पे दुनिया में मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने उस ख्वाहिश को प्रैक्टिस करके गुनाह करते हैं और गरूर करते हैं और उसी की तगदो में रहते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि आदम का एक सोने का पहाड़ मिले तो वो उसके बाद दूसरे सोने के पहाड़ की तरफ रुजू करता है, लपकता है। और साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदम का जो पेट है, इब्ने आदम का पेट, मैंने पहले आदम तो नहीं कहते, इब्ने आदम का पेट सिर्फ ज़मीन की मिट्टी ही भर सकती है, क्योंकि जब वो जाएगा मिट्टी में ख़त्म होगा तो जिधर वो पहुंचेगा वहाँ से उसको पता चलेगा कि यार ये तो दिस इज़ द एक्चुअल पिनिकल ऑफ माई एपिटमी ऑफ माई मेक। कि मैं आपको बता रहा हूँ जन्नत की हवा से, अभी हमारी हवा से ज़्यादा सांस आ रहा है, मेंटेन कर रही है हमारी लाइफ को। जन्नत की तो हवा भी हमारी नरिशमेंट कर रही होगी। एंड दिस इज़ वाई आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ बिग दिस सिस्टम ऑफ इस्लाम इज़ एंड हाउ परफेक्ट दिस लॉक एंड कीप पजल ओपन। अगर इस जस्ट एक दफ़ा हम अपने अंदर जायज़ा लेना शुरू कर दें कि ये क्या चल क्या रहा है मेरे अंदर, ये ख्वाहिशात कौन सी हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चाबी है जो इस ताले खोलेगी, तो आपको पता चलेगा कोई ऐसी चाबी इधर है ही नहीं। ये एक डिप्रेशन का प्लेनेट है, एक छोटा सा गटर है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और हम मतलब एक बादशाह सलामत के शहज़ादों को हमने और शहज़ादियों को भी हमने छोटी छोटी खोलियों में बंद कर दिया हुआ है, और उनके अंदर से बस वो तकलीफ़ और डिप्रेशन हो रही है कि हमें कब वापस अपने महल में जगह मिलेगी। तो ये है बेसिकली द प्रोजेनी ऑफ एडम, जिसका साइकोलॉजिकल एविडेंस इतना ज़्यादा है कि यू कैन नॉट जस्ट डिफ्यूट इट। एंड दिस इज़ वाई आई एम ऑल्सो अगेंस्ट एवोल्यूशन, क्योंकि आपने एवोल्यूशन के चैप्टर में पूछा है कि एवोल्यूशन होती तो हम यहीं के होते और यहीं से सेटिस्फैक्शन लेते, इधर ही के इन्वायरमेंट्स के अंदर हम पूरी तरीके से अडेप्ट हुए होते। मतलब यहाँ का जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द अडेप्टिव फूड चेन है ना, वो एम्फीबियंस हैं, वो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं। दे लिव हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन देयर रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्पीशीज़। हमें तो हर रोज़ कोई ना कोई आफत आई होती है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो मर जाते हैं, ज़्यादा सर्दी लगे तो मर जाते हैं हम तो इस जगह के हैं ही नहीं, हमें तो ये रास ही नहीं आ रहा प्लेनेट।
ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ज़िंदा रह लेते हैं। अनइमेजिनेबल है हमारे लिए कि, और अगर आप सिर्फ इस ब्रेन की और माइंड की एनाटमी को समझना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा डिफरेंस एक स्पीशी का बाकी की स्पीशीज़ के साथ, इतना बड़ा डिफरेंस। मतलब मैं आप लिस्ट नहीं बताना चाह रहा आपको कि क्या क्या चीज़ें इंसान की फ़र्क है, मगर किसी भी एक चीज़ को उठाएं तो आपको पता चलता है कि दिस इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि हमें छोटे से कैद खाने में डाल दिया गया है और हम उसके अंदर अपने महल बनाने की कोशिशों में एक दूसरे को मारते फिर रहे हैं। सो अगेन नॉट गोइंग इनटू अ लेक्चर ऑन मोरालिटी, दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांटेड टू कन्वे कि समझें अपने आप को। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हैं, और आपको एक पता चलेगा कहाँ से आए हैं। इफ़ यू नो वेयर यू फ्रॉम देन यू ईजीली नो वेयर यू आर गोइंग। और एक और बात मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पे कि जन्नत मैं करी जा रहा हूँ, दोज़ख में भी पूरा लाइफस्टाइल है। दुनिया वाला लाइफस्टाइल नहीं है, मगर लाइफस्टाइल है पूरा। अल्लाह ताला ने जो दोज़ख के नक्शे बताए उनमें भी पता चलता है कि वो हम अपनी हैयत पूरी कर रहे होंगे, मगर राह अज़ाब के अंदर क्या उसकी इंजॉयमेंट करनी, मगर अपने स्ट्रक्चर को और अपनी एनाटमी को वो दोज़ख ही ओरिजिनल एनाटमी को सेटिस्फाई कर सकती है। ओहद के पहाड़, एक कंधे और दूसरे कंधे के बीच का फासला बताया एक दोस्ती का अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने। और उलमा ने कहा कि वो इसलिए इतना बड़ा साइज़ है क्योंकि उसकी स्किन का जो है ना वो साइज़ बढ़ेगा, स्किन बढ़ेगी तो पेन ज़्यादा होगा, तो इसलिए साइज़ बड़ा है। मगर कोई काफ़ी जगहों पे मुझे ये भी लिटरेचर मिला है कि जन्नत में भी साइज़ बड़ा होगा ताकि लुत्फ़ भी ज़्यादा हो सके। मगर इसको अगर हम इस एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या पता हमारा साइज़ वाकई बड़ा ही ओरिजिनली, हम यहाँ पे बस इस मिट्टी की वजह से वी आर जस्ट shrunk into whatever we are right now। और इसीलिए ये इतना बड़ा जहन जो है ना वो इतने से जिस्म को से काबू नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी ख्वाहिशें आती रहती हैं हमारे अंदर।